बच्चों नमस्कार। रघुवंशी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज डचों का भारत में प्रवेश और अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश जो पिछला लेक्चर हुआ था उसी पर आज हम प्रैक्टिस करवाते हैं। डचों पर 5 क्वेश्चन है और अंग्रेज़ों पर कुल 14 क्वेश्चन है। अच्छा, उस दिन पढ़ा रहे थे तो कुछ अंग्रेज़ों में रुक गया था, तो आज हम उसको क्लियर करके तब हम इस पर आते हैं। बच्चों ये जानो आप कि टीजीटी पीजीटी देख रहे हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए आपको किसी भी तरह की जानकारी लेना है तो आपके सामने देख रहे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप रघुवंशी सर से जानकारी ले सकते हैं। शेष बातें आगे हम लोग अंग्रेजों का भारत में प्रवेश पढ़ रहे थे। हम आपको बता चुके थे कि ये देखो अंग्रेजों का भारत में प्रवेश तो पिछले दिन बता दिए थे कि अंग्रेजों के संबंध में 1600 ईस्वी बताए थे। आइए थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में पढ़ने के बाद तब हम क्वेश्चन हल कराते हैं। 1608 बता चुके हैं, 1611 बता चुके हैं, 1613, 1615, 1632, 1639 बताए थे ना कि 1639 में मद्रास यानी अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज चंद्रगिरी का राजा मद्रास को अंग्रेज अधिकारी क्या था? अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी का राजा, ये अंग्रेज है, अंग्रेज ऑफिसर, इसको मद्रास पट्टे पर लिख दिया, पट्टे पर दे दिया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। बताए हैं, संभव बता चुके हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया और ये भी बताए हैं पिछले लेक्चर में अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी मद्रास, पहली प्रेसिडेंसी मद्रास। यहां तक हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब आगे हम बता रहे हैं कि 1651 इधर देखिए, 1651 में अंग्रेजों का कारखाना बंगाल में दो स्थानों पर, एक नंबर पर कासिम बाजार, ए बच्चों इधर देखो, कासिम बाजार और हुगली में, याद रखिए, दूसरे नंबर पर हुगली। ये अंग्रेजों का कारखाना पूछा गया कि बंगाल में 1651 में कासिम बाजार और हुगली में स्थापित हुआ था। इतना याद रखिए दोनों को। कभी कभी पेपर आएगा, पेपर में दोनों नहीं रहेगा, एक रहेगा, कभी कासिम बाजार तो कभी हुगली। आगे देखिए बच्चों, 1661 का समय आया। 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार, क्या नाम है ये बच्चों, ये देखो, ब्रिटेन का राजकुमार
चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। ये बच्चों ये देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में ले लिया, मुंबई को दहेज में ले लिया था। अब देख रहे हैं, मुंबई को दहेज में ले लिया। अच्छा, अब आगे देखेंगे तो 1665 का समय है। 1665 में अंग्रेज गेराल्ड गैराल्ड आंगियार, गैराल्ड आंगियार, गैराल्ड आंगियार ये मुंबई को 1665 में अपने अधिकार में ले लिया था। गैराल्ड आंगियार को मुंबई का संस्थापक भी माना गया है। इतना याद रखिए कि ये 1651 में बंगाल के कासिम बाजार हुगली में अंग्रेजों का कारखाना स्थापित हुआ। 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में ले लिया। 1665 में अंग्रेज गैराल्ड आंगियार बंबई को कब्जे में ले लिया था। गैराल्ड आंगियार को मुंबई का संस्थापक भी माना गया है। अब आप बढ़ोगे आगे तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। एक दो क्वेश्चन है तो उसी दौरान बता ले जाएंगे आपको हम। चलो ये बच्चों आगे बढ़िए आगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मार्च आए क्वेश्चन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? आपको हम मौका दे रहे हैं, इसकी हम व्याख्या कर दे रहे हैं, पढ़ाए भी हैं आपको कि 1602 में डच गवर्नमेंट, व्याख्या कर रहे हैं, उसी के आधार पे आप हल कर ले जाना, आंसर हमको भी बताना। 1602 में डच गवर्नमेंट अनेक लघु कंपनियों को मिला करके क्या बनाई थी? अनेक लघु कंपनियों को मिला करके संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। देख रहे अभी बताए हैं संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पहला उत्तर यही है। आगे बढ़ो बच्चों। दूसरे नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? डच वाणिज्य केंद्र नहीं था। हुगली, मछलीपट्टनम, कराईकल, बालासोर बताए हैं ना। यहां आपका उत्तर आ रहा है हुगली। हम बता चुके हैं कि डचों का प्रथम कारखाना 1605 मसूली या मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था और बंगाल के पीपली में 1627 में कारखाना स्थापित किए थे। 1658 में ये लोग कहाँ स्थापित, 1658 में ये लोग स्थापित किए थे कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम। मतलब हुगली इनका केंद्र नहीं था कुल मिलाकर के। आगे बढ़िए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि चलिए आगे देखें। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने
संयोक्त बता चुके हैं ना, अनेक लघु छोटे छोटे कंपनियों को मिला करके डच गवर्नमेंट संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो इसमें से निकाल लीजिए पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो यहां पर आपका उत्तर आया है डच। देख रहे बच्चों, अगला क्वेश्चन है भारत में डचों होना चाहिए। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? इधर देख रहे हैं ना, इधर निगाह टिकाए रहिए, हम बता देते हैं क्या है, निकाल लेना है। आप बताए हैं कि डचों का प्रथम कारखाना सर्वप्रथम मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। तो यहाँ आपका मुसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद, ये उत्तर आपका मुसलीपट्टनम। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 5वें नंबर पर क्वेश्चन है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बता के आए हैं ना कि 1627 डच बंगाल के पीपली में 1627 बंगाल के पीपली में ये लोग कारखाना स्थापित किए थे, किंतु इनका सही ढंग से जो व्यापार चला था बंगाल में 1653 चीन सूरा से आरंभ, सही ढंग से व्यापार इनका यहां से हुआ था। अब इसमें ढूंढ लीजिए बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चेनसूरा, हुगली, श्रीरामपुर, हुगली। देख रहे नहीं? तो आपका ये उत्तर आ गया ना, चीनसूरा से सही ढंग से व्यापारी लोग 1653 बंगाल के चेनसूरा से आरंभ किए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोगों का अगला देखिए 5 क्वेश्चन आपका, ये 5 क्वेश्चन आपका डचों पर था। 14 क्वेश्चन आपका आ रहा है, 14 क्वेश्चन आ रहा है ये अंग्रेजों पर। देखे, आइए चलते हैं अंग्रेजों को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? हम पहले ही बता चुके हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, आपको मौका दिए हैं, ढूंढ के रखिए, 1600 ईस्वी में। नारा था जमीन नहीं बल्कि व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। इसमें देख रहे केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर बन गया है, क्या उत्तर बना? ये बच्चों ये देखिए कि जमीन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नारा यही था। आपको हम ये भी बताए हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और नाम से जाना जाता था, जान कंपनी। जान कंपनी जानते रहिए, आगे बढ़िए। देख रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय, ये बच्चों ये देखो, किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? आपको उत्तर बता चुके हैं। कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जान कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलॉपर्स, जॉब चारना कंपनी। ये बच्चों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का है। 3 नंबर
फिर भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां स्थापित हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी, देख रहे, प्रेसिडेंसी कहां स्थापित हुई थी? तो ये लोग सबसे पहले, ये लोग अंग्रेजों को बताए हैं ना कि ये लोगों का मद्रास बताए, अभी बता के आए हैं कि याद करिए 1639, ये देखिए बच्चों 1639 में चंद्रगिरी का राजा अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर लिख दिया था और वही बताए थे कि अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी कहां, तो आप बताएंगे मद्रास। ये देखो बच्चों, मछलीपट्टनम नहीं, सूरत नहीं, हुगली नहीं, आगे उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए, बता चुके हैं, क्वेश्चन हल कर लीजिए। चंद्रगिरी के शासक 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिख दिया। कौन अंग्रेज अधिकारी? आप निकाल लो इसमें से, सर जॉर्ज ऑक्सीडन, फ्रांसिस डे, सर टॉमस रो, सर जॉन वाइल, तो आप निकाल चुके हैं फ्रांसिस डे, हल कर दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 नंबर। पांच नंबर देख रहे हैं, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहां बनाई थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री अब हम बता चुके हैं आप, अब इसमें से निकालना पड़ेगा कि 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज अस्थायी मूसली या मछली अस्थायी कारखाना स्थापित किए थे, किंतु 1613 में सम्राट जहांगीर शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया था। थॉमस एडवर्ड के निर्देश में अंग्रेजों की पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री कहां? सूरत में। आपको मौका मिल चुका है, निकाल लीजिए। मद्रास में नहीं, मद्रास में नहीं, कालीकट में नहीं, सूरत में भी नहीं, हुगली में, सूरत में। देख रहे क्या, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित हुई थी। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान बता चुके हैं, गोल्डन फरमान। आज तो नहीं, पिछले लेक्चर में कब प्रारंभ हुआ था तो हम बताए हैं, यहां आपको मौका दिए हैं, तब तक हम व्याख्या कर देते हैं कि 1632 में क्या नाम है, गोलकुंडा का सुल्तान अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की छूट दे दिया था। इसी को गोल्डन फरमान तो यहां मिल चुका है, आप निकाल चुके हैं। 1632 में, 1651 में नहीं है, 1668 नहीं है, 1717 नहीं, 1632 गोल्डन फरमान, सुनहला, देख रहे, सुनहला फरमान। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग निकले 7 नंबर और 8 नंबर देख लेते। बंबई दहेज में
किसे मिला था? बंबई दहेज में किसे मिला था? आज ही बता के आ रहे हैं 1600। ये देखिए, निकाल लीजिएगा क्वेश्चन यहां से आप। 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में ले लिया था। निकल गया होगा। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को लॉर्ड माउंटबेटन। ये देखिए ये बच्चों, इधर देखो, ये है आपका, इसको बंबई मिला। किससे मिला? पुर्तगालियों से। ये भी याद रखिए। आगे क्या है? 1665 बता चुके हैं। 1665 में निम्न में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया था? अभी बता के आ रहे थे। 1665 में गेराल्ड आंगियार मुंबई को अपने अधिकार में ले लिया था। आंगियार को ही मुंबई का संस्थापक, यहां क्या लिखा है कि इन फैंटा चार्नोक गेराल्ड आंगियार, इसी को मुंबई का संस्थापक भी माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 9 और 10 देखते हैं क्या है। 9 नंबर, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? हालांकि ये संदर्भ बाद में अगले लेक्चर में आए। कलकत्ता की स्थापना 1690, याद रखना बच्चों, जब चारनाक किया था। 1690 जब चारनाक किया था, तो ढूंढ लीजिए चार्ल्स आया जात। ये है आपका कलकत्ता का फाउंडर। ये बच्चों ये देखिए, जब चारनाक कलकत्ता की स्थापना कितने में? 1690 में। याद रखिए बच्चों। अब देखिए उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्ता भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हुई। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, तब दस्ता का औरंग नहीं पता है। आप देखोगे तो मुगल राजा बताए हैं आप लोगों को। मुगल राजाओं में कुल 15 राजा थे। 6 नंबर औरंगजेब था, नाम ले चुके हैं। 7 नंबर पर बहादुर शाह प्रथम और 8 नंबर पर जहांदार शाह। 9 नंबर पे था, नाम आया है फर्रुखसियर। ये बच्चों ये देखो, ये मुगल, पहले सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि फर्रुखसियर कौन था। 9वें नंबर का मुगल राजा था। इसका अब इसको एक बड़ा प्राण घातक फोड़ा हुआ था, समझिए, प्राण घातक फोड़ा हुआ। अब फोड़ा को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, तो एक था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक योग्य चिकित्सक डॉक्टर था। उसका नाम क्या है? विलियम हैमिल्टन। ये क्या किया? ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का योग्य चिकित्सक, इसके
फोड़ा को हमेशा के लिए समाप्त, निजात दिलवा दिया, खत्म करवा दिया, रोग से मुक्त हो गया। जब रोग से मुक्त हुआ तो एक फरमान जारी किया। फरमान में 3 बातें आई। ये देखिए, पहली बात क्या लिखा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 वार्षिक कर, ये देखिए 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे दिया। ये देखिए 3000 वार्षिक कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दे और बंगाल में निःशुल्क व्यापार करे। पहला। दूसरा फरमान था कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चुंगी से मुक्ति दिला दिया, अतिरिक्त चुंगी नहीं देना है। और तीसरा फरमान था कलकत्ता के आसपास जमीन, अंग्रेजों को जमीन खरीदने की छूट मिल गई। अब देखिए ये फरमान को क्या नाम दिया गया है? फरमान को दस्तक के नाम से भी जाना जाता है। दस्तक के, ये देखिएगा अभी उत्तर मिल जाएगा। फरमान को दस्तक के नाम से, जो थोड़ा कठिन क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट फारुखसियद को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का योग्य चिकित्सक प्राण घातक फोड़े से मुक्ति दिला दिया। फारुखसियद 3 फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए। पहला फरमान 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की छूट। अंग्रेजों को बंगाल में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चुंगी नहीं देना पड़ेगा और कलकत्ता के आसपास जमीन खरीदने की छूट मिल गई। इसी को नाम दिया गया था, दस्तक के नाम से जाना जाता था। अब आप क्वेश्चन निकाल लीजिए और इसी को एक रॉबर्ट ओरम, ये देखिए क्या नाम था इसी, ये जो फरमान था ना, तो फरमान को रॉबर्ट ओरम ये जो है क्या नाम दिया था? रॉबर्ट ओरम कंपनी का मैग्ना कार्ट कहा था इसी फरमान को, रॉबर्ट ओरम। ठीक है, इस क्वेश्चन को, उस परमिट को क्या कहा गया जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1700, ये समय याद रख, 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्ता भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क भुगतान से छूट पा। दस्तक, औरंग, जातक, गोमत, उत्तर मिल गया है ना? तो दस्तक, ठीक। इसी पूरे फरमान को रॉबर्ट ओरम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा? मैग्ना कार्ट कहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आगे 11 नंबर पे आते हैं। 11 और 12 देखते हैं। 11 नंबर आपका, 12 नंबर भी आ गया है। ये देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ये देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने में हुई? ये देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बता चुके हैं ना, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था, यानी इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ के समकालीन भारत का शासक अकबर। क्लियर हो गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये देखिए क्लियर हो गया आपका। महारानी एलिजाबेथ के समकालीन। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना, कौन था भारत में पहला कारखाना? बताए हैं ना, क्लियर करके आए हैं आप लोगों को कि 16 ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का निकाल लेना, हम व्याख्या कर देते हैं। ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने की मंजूरी लेने के लिए 1608 में भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो आपको उत्तर मिल गया है। अब कौन था? तो आगे चल करके, इस समय तो नहीं, आगे चल करके 1613 में जहांगीर शाही फरमान जारी करके सूरत में अंग्रेजों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की मंजूरी। क्लियर हो गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये देखिए। तो यहां आपका उत्तर आ रहा है कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में सम्राट कौन था? जहांगीर था। चलिए बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, आगे निकाल ले चलते हैं। तेरह नंबर, ये देखिए 13 और 14 लास्ट है ये क्वेश्चन आपका। 16 नंबर तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ये तो आप जान रहे हो, डचों से, डचों से, फ्रांसीसी से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। ये तो क्लियर है आपका, पुर्तगालियों से। देख रहे, बताए हैं ना, अभी बता के आ रहे हैं। 1661 में ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके मुंबई को दहेज में ले लिया था। ये क्लियर हो गया। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? थोड़ा सा समझ लीजिए कि बंबई का संस्थापक गैराल्ड आंगियारे तो लिखवा के आए। बंबई का अंग्रेज गवर्नर क्या था? बंबई का अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड ये बंबई का अंग्रेज गवर्नर था। क्या किया? बंबई के बंदरगाहों, जहां से व्यापारी, इनका जल मार्ग से व्यापार होता, बंबई के बंदरगाहों की घेराबंदी करने लगा और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। ये उस समय अंग्रेज मुगल सम्राट औरंगजेब जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। अंत क्या हो रहा? अंत में सर जॉन चाइल्ड विवश होकर औरंगजेब से माफी मांग लिया था। तो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो चुका है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित। क्लियर हो गया ना? क्या नाम था? ये देखिए, सर जॉन चाइल्ड। क्लियर ना? सर जॉन चाइल्ड बंबई के बंदरगाहों को
घेराबंदी मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। मुगल सम्राट औरंगजेब चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश। अंत में शाहजहां चाइल्ड को विवश होकर औरंगजेब के सामने क्या मांगना पड़ा? माफी मांगनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये देखिए, ये बच्चों, ये देखिए 1651 में बता के आए हैं, मुगलों द्वारा बंगाल में, देख रहे हैं, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति दी गई थी? बंगाल में। देख रहे हैं 1651 में बता के आया ना, 1651 में अंग्रेज का बंगाल के कासिम बाजार तथा हुगली में कारखाना स्थापित किए थे। निकाल लीजिए, कलकत्ता, कासिम बाजार, सेगोर, वर्धमान। ये देखिए आपका उत्तर आया है कासिम बाजार। आपको पढ़ाए कासिम बाजार के साथ साथ हुगली में भी ये लोग स्थापित किए थे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, ये देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत, आइए, राज क्या था, क्यों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई? तो आप देखोगे भारत में पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बात सही थी। कंपनी की सेना को, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की, पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, बात भी सही है, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही है, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे दे, उनकी सेवा में हम लोग लग जाते थे। उपर्युक्त सभी, देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर के उत्तर आपका आया है यहाँ पर उपर्युक्त सभी। देख रहे हैं, ये भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। अब आपको हम आज 16 क्वेश्चन हम यहाँ हल कराए और 5 क्वेश्चन हम डचों में हल कराए। कुल आज आपका देख रहे 21 क्वेश्चन हो गया है ना, 5 क्वेश्चन इधर। और अगले दिन जो लेक्चर होगा हम लोगों का, अगले दिन का लेक्चर हम लोगों का रहेगा फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश तथा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए इसमें प्रवेश प्रारंभ हो गया है। अब जो चैनल पर बच्चे हैं, ये लोग देख लें कि टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे हों, वो एक बार आप रघुवंशी सर से कांटेक्ट करिए, जो है जैसे भी हो, कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, देखा जाए कि कितने, हालांकि एडमिशन अब धीरे धीरे आपका शुरू हो चुका है, कि आपके चैनल में कितने बच्चे टीजीटी पीजीटी के हैं। थोड़ा सा संपर्क बनाओ आप लोग। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से या सीधे बात भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, फिर अगले दिन के लेक्चर में हम मिलते हैं। फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश तथा अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्ते।
यादव जी।